वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एकेडमी। सो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा कि रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन के टाइप्स कितने होते हैं, एरोबिक एंड एनारोबिक टाइप ऑफ रेस्पिरेशन एंड वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ रेस्पिरेशन। दैट इज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स के बारे में पढ़ा, उनके डिटेल पढ़ा कि कैसे कौन कौन से रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होते हैं, उसके बाद गैसियस एक्सचेंज, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। अगर आपने वो चीज़ नहीं देखी है वो जाके अभी आप वीडियो देख सकते हो। इससे क्या होगा कि आपको बेसिक्स पहले पता चलेंगे तो आपको आगे जो समझने में ना काफ़ी इजी होगा। सो अब ग्लाइकोलाइसिस पढ़ते हैं, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट इज इस साइकिल को हम EMP पाथवे भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी जो डिस्कवरी थी वो किसने की थी? एम्बेडेन, मेयरहोफ एंड परनाज, ये 3 साइंटिस्ट थे, इन्होंने मिलके ये पाथवे बताया था, इसलिए इसको EMP पाथवे भी बोलते हैं। एंड द सेकेंड इज व्हाट इज ग्लाइकोलाइसिस। मीनिंग क्या होता है ग्लाइकोलाइसिस का? ग्लाइकोलाइसिस मीन्स ग्लाइको का मतलब होता है शुगर एंड लाइसिस मीन्स स्प्लिटिंग। तो ग्लाइकोलाइसिस मीन्स शुगर स्प्लिटिंग। टेक प्लेस कहाँ पे होता है? साइटोप्लाज्मिक साइटोसोल, इट इज साइटोप्लाज्म के साइटोसोल में होता है। इसमें क्या होता है, जो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है वो किस में कन्वर्ट होता है? ब्रेक डाउन होता है 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल्स, दैट इज C6H12O6 इज कन्वर्टेड इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ C3H4O3 विच इज ए पायरुवेट एंड 4 H आयंस। ओके, इसमें टोटल 10 स्टेप्स होते हैं और 2 फेजेज होते हैं। ये चीज़ ध्यान रखने की कि टोटल स्टेप्स जो होते हैं, कई बार कॉम्पिटिटिव में पूछ ले जाते हैं कि टोटल कितने स्टेप्स होते हैं ग्लाइकोलाइसिस में। तो 10 स्टेप्स होते हैं और 2 फेजेस होते हैं, प्रिपरेटरी फेज एंड पे ऑफ फेज। प्रिपरेटरी फेज मतलब कि जहाँ पे प्रिपरेशंस होती हैं, ठीक है, जहाँ पे हम एनर्जी को यूज़ करके हम कुछ बना रहे हैं। और पे ऑफ फेज मीन्स जहाँ पे हमें किसी को पे ऑफ करना है। लाइक जैसे अभी आप छोटे हो, मतलब जब हम छोटे होते हैं तब हम प्रिपरेटरी फेज में होते हैं, मतलब हम बन रहे होते हैं, हम पेरेंट्स से चीज़ें लेते हैं और हम अपने आप को प्रिपेयर करते हैं। बट एट द एज ऑफ आफ्टर 22 और 23 हमें पे ऑफ फेज स्टार्ट हो जाता है, दैट इज़ हमें पे ऑफ करने का टाइम हो जाता है उनका जो हमने आज तक यूज़ किया। सो इसमें भी 2 ही पाथवे हैं, 2 फेजेज हैं बेसिकली, प्रिपरेटरी फेज एंड पे ऑफ फेज। तो प्रिपरेटरी फेज क्या होता है? इसमें क्या होता है, ग्लूकोज जो है जब ब्रेक डाउन होता है इनटू ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें क्या होता है, यूज़ होता है ATP का एंड फॉर्म होते हैं ADP। ओके, तो ये प्रिपरेटरी फेज कहाँ से होगा? ग्लूकोज से लेके अप टू ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट जब तक नहीं बन जाता तब तक वो फेज जो है वो प्रिपरेटरी फेज कहलाता है। उसके बाद आता है पे ऑफ फेज। पे ऑफ फेज कहाँ स्टार्ट होता है? ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट से अप टू पायरुवेट तक। ये सारा जो फेज है यहाँ पे क्या होता है? पे ऑफ फेज होता है, मतलब कि यहाँ पे जो NADH एंड ATP फॉर्मेशन होती है। सो ग्लाइकोलाइसिस और EMP पाथवे में क्या होता है? पहला स्टेप क्या होता है? प्लांट्स के अंदर स्टार्च होता है। स्टार्च क्या करते हैं? स्टार्च जो है वो PI के साथ जो है बेसिकली मिलके ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बनाते हैं और एंजाइम यूज़ होता है। इसमें कौन सा होता है? फॉस्फोराइलेज एंजाइम यूज़ होता है। ओके, उसके बाद क्या होता है, जो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट होता है वो कन्वर्ट होता है इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। ओके, और उसमें क्या होता है, 1 फॉस्फेट को 6 फॉस्फेट में कन्वर्जन के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो ATP इज़ कन्वर्टेड इनटू ADP एंड PI। यहाँ पे एनर्जी यूज़ हुई है। ओके, तो यहाँ पे एक ATP हमने यूज़ कर लिया है। उसके बाद इसमें कौन सा एंजाइम यूज़ होता है? फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज एंजाइम। ओके, उसके बाद आता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो होता है वो कन्वर्ट होता है इनटू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। और यहाँ पे एंजाइम कौन सा यूज़ होता है? हेक्सोज फॉस्फेट आइसोमरेज यहाँ पे एंजाइम यूज़ होता है। यहाँ पे कोई ATP से ADP नहीं बनता, मतलब कोई ATP का यूज़ नहीं होता। ओके, ये अभी हम प्रिपरेटरी फेज पढ़ रहे हैं। Then fructose 6 phosphate is converted into fructose 1,6 biphosphate. Here ATP is used and ADP plus PI is formed. And the enzyme used is phosphofructose kinase. एंजाइम जो है यहाँ पे यूज़ होता है। उसके बाद फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट विच इज ब्रेक डाउन इनटू डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट एंड ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट, 2 में कन्वर्ट होता है कौन सा? फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट। अब देखो क्या है, जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है वो इक्विलिब्रियम में होता है किसके साथ? ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट के साथ। तो मतलब जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है वो बाद में क्या कन्वर्ट किस में हो जाएगा? ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट है। तो बेसिकली फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट में ही कन्वर्ट होता है। इसमें एंजाइम कौन सा यूज हुआ है? फॉस्फोफ्रक्टोज काइनेज। ओके, अब देखो आपको एंजाइम चूज करने के लिए अब 3 चीज़ें रखना है। एक तो फर्स्ट इज काइनेज, ओके, सेकेंड आपको याद रखना है म्यूटेज,
और थर्ड वन इज एनोलेज। मैं यहाँ लिख देती हूँ। सेकेंड था म्यूटेज, थर्ड वन इज एनोलेज। ये सिर्फ आपको याद रखने के लिए बता रही हूँ। तो क्या होता है, अब क्या है, ये तीन आपको याद है, काइनेज, म्यूटेज एंड एनोलेज। अब क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, स्टार्च जो था वो कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में। कौन सा एंजाइम यूज हुआ, फोस्फोराइलेज। अब हमने क्या बताया था, काइनेज, तो काइनेज से राइलेज आप याद रख सकते हो, तो फोस्फोराइलेज पहला एंजाइम। अब नेक्स्ट है ग्लूकोज यूज हो रहा है और फॉस्फेट यूज हो रहा है, और किसमें कन्वर्ट हो रहा है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो हम यही यूज करेंगे, फोस्फो ग्लूको म्यूटेज, काइनेज, म्यूटेज एंड एनोलेज। ये तीन आपको मैंने नाम याद करवाए। तो क्या था, जब स्टार्च में पीआई जब इन्वॉल्व हो रहा था, उसके साथ ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बन रहा था, तो फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो रहा था, इसलिए फॉस्फोराइलेज। काइनेज और राइलेज आपको रिलेट कर सकते हो, आगे काइनेज भी आएगा। तो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट नाउ कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। यहाँ पे एटीपी इज कन्वर्टेड इनटू एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, दैट इज पीआई। अब देखो क्या है, इसमें फॉस्फेट जो है वही यूज हुआ और ग्लूकोज हुआ था, तो हम यहाँ से याद रखेंगे फोस्फो ग्लूको, उल्टा लेते चलते हैं, फोस्फो ग्लूको म्यूटेज। ओके, देन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। यहाँ पे याद रखना पड़ेगा, 6 हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, इनमें नंबर में कोई चेंज नहीं आया, तो हेक्सोज 6 को हेक्सोज बोलते हैं। तो हेक्सोज फोस्फो आइसोमरेज, फॉस्फेट आइसोमरेज। देखो फॉस्फेट है ऑलरेडी, ठीक है, तो फॉस्फेट को हम यहाँ पे वैसे का वैसे यूज़ करेंगे, और 6 नंबर है इसलिए हम हेक्सोज यूज़ करेंगे, और यहाँ पे हम आइसोमरेज, ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी, आइसोमरेज, ठीक है। ये एक और वर्ड है याद रखने के लिए जो सिर्फ यहाँ पे यूज़ हुआ, आइसोमरेज, आगे कहीं इसका आइसोमरेज का यूज़ नहीं हुआ, इसलिए इसको यहाँ पे याद रखेंगे, आइसोमरेज। देन फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू फ्रक्टोज 1,6 पाई फॉस्फेट। अब 2 में 1,6 पाई फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है, तो फोस्फो, वहीं आगे फोस्फो, फ्रक्टोज और काइनेज, फिर से काइनेज स्टार्ट हो, यहाँ से स्टार्ट किया था हमने, काइनेज, एज, म्यूटेज, एनोलेज। मैंने आपको 3 वर्ड बोले थे याद रखने के लिए, काइनेज, म्यूटेज एंड एनोलेज। हमारा काइनेज फर्स्ट यूज हुआ फोस्फोराइलेज में, फिर सेकंड आया म्यूटेज, फोस्फोग्लूकोम्यूटेज, देन आइसोमरेज एक लर्न करने की चीज़ है, जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ है, मतलब कि सिर्फ ग्लूकोज से फ्रक्टोज में चेंज हुआ है, बाकी सारी यूनिट सेम है पीछे की, तब वहाँ पे आइसोमरेज यूज हुआ है। मतलब आइसो मीन्स सिमिलर है, बस इतना चेंजेस है, ग्लूकोज से फ्रक्टोज में कन्वर्ट हुआ। अब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जब फ्रक्टोज 1,6 बाई फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ, देन फोस्फो फ्रक्टोज काइनेज, फिर से काइनेज शुरू हो गया। एनोलेज की जगह अभी यहाँ पे आइसोमरेज यूज हुआ था, फिर से काइनेज स्टार्ट हो गया, बट यहाँ पे फोस्फो फ्रक्टोज काइनेज, ठीक है। नेक्स्ट रहता है फ्रक्टोज 1,6 बाई फॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू डाईहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट एंड ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, यहाँ पे कन्वर्जन हो गया। नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड देखो। अब क्या था, ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड डाईहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट में 1 फ्रक्टोज 1,6 बाई फॉस्फेट कन्वर्ट हो गया था। अब आता है पे ऑफ फेस, वहाँ पे हमने कितने एटीपी यूज़ कर लिए थे अब तक, यहाँ पे हमने यूज़ किए थे 2 एटीपी, एक यहाँ पे था, ये देखो, एक ये एटीपी, एक ये एटीपी, तो हमने यहाँ पे 2 एटीपी यूज़ किए थे, और क्या बना था, एडीपी और पीआई, दैट इज इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ओके, अब क्या है, पे ऑफ फेस में क्या आया, डाईहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट एंड ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट आके कन्वर्ट करेंगे। अब ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू 1,3 बाई फॉस्फोग्लिसरेट, किसमें कन्वर्ट हुआ, ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट 1,3 बाई फॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है। नेक्स्ट आता है 1,3 बाई फॉस्फोग्लिसरेट जो है 3 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हुआ, देन 3 फॉस्फो 2 फॉस्फोग्लिसरेट, 2 फॉस्फोग्लिसरेट इज फॉस्फोफिनोल पायरुवेट एंड देन पायरुवेट। अब यहाँ पे कैसे याद रखना है, देखो ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में NAD जो है वो कन्वर्ट होता है NADH, सॉरी,
और H पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। NAD यूज़ करता है H और H आयन को यूज़ करके NADH H पॉजिटिव बना देता है और यहाँ पर क्या बनता है 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है, 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट क्या करेगा, ADP और PI को यूज़ करके एक ATP बना देगा। ठीक है, देन कन्वर्ट कर देगा 3 फॉस्फोग्लिसरेट में, 3 फॉस्फोग्लिसरेट इज कन्वर्टेड इनटू 2 फॉस्फोग्लिसरेट, then 2 phosphoglycerate is converted into phosphophenol pyruvate and phosphophenol pyruvate is converted into 2 pyruvate molecule। मतलब अभी यहाँ पे 2 pyruvate molecule में कन्वर्ट होता है। pyruvate molecule में कन्वर्ट करने के टाइम में इसमें ADP कन्वर्ट होता है, ADP plus PI is converted into ADP। ओके, तो अब इसमें हम एंजाइम याद रखने की तैयारी कोशिश करते हैं। अब मैंने आपको 3 वर्ड बताए थे, फर्स्ट इज काइनेज, ओके, सेकंड बताया था मैंने आपको म्यूटेज, और थर्ड वन मैंने आपको बताया था एनोलेज। ओके, अब हम इनको देखते हैं कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज़ हुआ। पहला हुआ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में ग्लिसरॉल्डिहाइड फॉस्फेट 3 हटा के डीहाइड्रोजिनेज, पहला ये याद रखना पड़ेगा डीहाइड्रोजिनेज, ये आपको लर्न रखना पड़ेगा। देन यहाँ से देखो फॉस्फोग्लिसरेट, पीछे वाला ही हम वर्ड यूज़ करेंगे और पहला आ जाएगा काइनेज, देन फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज, ओके, देन फॉस्फोग्लिसरेट एनोलेज, एंजाइम कौन सा यूज हुआ इसमें, एनोलेज, देन फॉस्फोफिनोल पायरुवेट, फिर से काइनेज स्टार्ट हो गया, पायरुवेट पीछे वाला वर्ड यूज करके काइनेज कन्वर्ट हो गया पायरुवेट में। अब आपको 2-3 जगहें याद रखनी है सिर्फ। पहला, जब आपने, मैं इसको क्लियर कर देती हूँ, जब आपने यहाँ पे हेक्सोस, सॉरी, यहाँ पे एक तो हेक्सोस फोस्फेट आइसोमरेज जो अलग था, और एक अलग दूसरे स्लाइड में ये ग्लिसरॉल्डिहाइड फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, ये 2 एंजाइम्स हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे। बाकी सब में काइनेज म्यूटेज एनोलेज, काइनेज म्यूटेज एनोलेज पीछे वाला नाम आगे रख दिया जाता है। ठीक है, सो ये था टोटल। तो अब हम नेट प्रोडक्शन देख लेंगे इसके अंदर कितनी हुई। देखो क्या हुआ था, जो एक ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट था उससे क्या बने थे, एक मॉलिक्यूल बना था NADH प्लस H पॉजिटिव में। ओके, अब हमें पता है एक NADH H पॉजिटिव 3 ATP के बराबर है, होता है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और जब एक ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से एक NADH बना, जो डाईहाइड्रोक्सी एसिडोन फॉस्फेट है वो भी तो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, तो मतलब 2 NADH बन गए। ओके, तो मतलब इंटू 2, टोटल कितने बन गए, 6 ATP। टोटल कितने थे, 6 ATP। ओके, उसके बाद 6 ATP बन गए हमारे। इसके अलावा जो ATP बने थे, यहाँ पे मैं इसको रिमूव कर देती हूँ, तो देखें कि इसके अलावा जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में 4 ATP और बने। कैसे बने आपको दिखा देती हूँ, ये देखो, इसको मैं क्लियर कर देती हूँ। यहाँ पे क्या था, एक NADH H पॉजिटिव, वो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जब एक मॉलिक्यूल था, जब ये वाला भी इसमें कन्वर्ट हो गया तो यहाँ पे 2 NADH H पॉजिटिव बन गए, तो मतलब ये जो ATP थे 2 यहाँ पे जो फॉर्म होते वो भी डबल हो जाएंगे, तो मतलब 4 ATP यहाँ बन गए। तो अब तक हमारे पास क्या आ गया, 4 ATP प्लस 6 ATP, टोटल कितने हो गए, 10 ATP। ओके, 10 ATP एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से बनते हैं। उसका यूज़ कितने हो जाते थे, लेट्स सी, एक ATP यहाँ पे यूज़ हो रहा था, एक ATP यहाँ पे, मतलब टोटल 2 ATP यूज़ हो गए हमारे।
तो 10 ATP फॉर्म हुए। अब 10 ATP में से 2 ATP जो यूज़ हुए वो हम माइनस कर देंगे, तो मतलब टोटल ATP कितने बने 8। तो ग्रोस आ गया हमारे पास 8, बट 8 ATP डायरेक्ट हम यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि जो 6 ATP थे वो तो किसके थ्रू आए थे, NADH H पॉजिटिव से, तो डायरेक्ट ATP नहीं थी ना, तो हम डायरेक्ट ATP यूज़ नहीं करते। तो बेसिकली 4 ATP जो हैं वो टोटल हमारे बने थे जो यूजेबल थे, जिसमें से 2 ATP यूज़ हो गए थे, तो जो टोटल हमारा बचे थे वो थे सिर्फ 2 ATP जो यूज़ में आ सकते थे। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज टॉपिक। ग्लाइकोलिसिस हमने देख लिया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।